हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप अपने चैनल में। तो हो रहा है मॉर्निंग का समय और आज लगातार सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इसी वजह से नंदिनी आज स्कूल नहीं जा पाई। तो बोली आज सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो कभी कभी बना बनाया खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज नंदिनी बना रही हैं पकौड़ी। तो उनका मन था आज बनाऊंगी मैं पकौड़ी। तो पालक की पकौड़ी बनाएंगी और ब्रेड के पकौड़े और आलू की, उबले हुए आलू की पकौड़ी। तो नंदिनी ने आलू उबलने के लिए पहले ही रख दिए थे और बेसन घोल लिया था। तो बेसन में डाला है नमक, मिर्च और हींग और कुछ नहीं डाला है, बस दही 3 चीज़ें डाली हैं। तो उन्होंने फेंट कर रख दिया है। और पालक नहीं थी तो पालक मंगाई थी, तो पालक भी आ गई है। तो वही नंदिनी साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा ला नंदिनी पालक मैं साफ़ कर देती हूँ और काट कर तुम्हें दे देती हूँ। तो पालक नंदिनी को मैंने काट कर और धो कर दे दी थी। तो बेसन मिला लिया था और इसमें भी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च नहीं डाली थी तो वो भी मैंने काट कर दे दी है नंदिनी को। और नमक और हींग और बेसन डालकर नंदिनी ने अच्छे से मिला लिया है। तो वो फटाफट बना रही हैं क्योंकि उनके पापा को थोड़ी जल्दी है आज जाना, तो इसीलिए वो लग गई थी। इसी कढ़ाई में इन्होंने पहले आलू भून लिए थे इस चक्कर में, क्योंकि थोड़े से आलू के उबले हुए पहले के रखे थे। तो ब्रेड पकौड़े के लिए आलू भून लिए। तो ये कढ़ाई उसी की हो रही है, उसी में इन्होंने तेल लगा दिया था। तो थोड़ी आलू लगे होने की वजह से कढ़ाई जली हुई सी लग रही है। तो बनने लगे हैं पकौड़ी। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म, कि कल से लगातार बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। कल तो नंदिनी चली गई थी, हल्की बारिश हो रही थी, पर आज सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस चक्कर में नंदिनी स्कूल नहीं जा पाई हैं क्योंकि सड़क पर भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो वो तैयार होकर बैठ गई थी कि शायद बारिश हल्की हो जाए तो मैं चली जाऊँ, पर बारिश 7:30 बजे तक तो बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई। इस चक्कर में फिर वो स्कूल नहीं गई, क्योंकि उसके बाद तो स्कूल बहुत लेट हो जाता है। इस चक्कर में फिर वो नहीं गई। और काफ़ी बच्चे नहीं आए थे क्योंकि इनकी स्कूल की अटेंडेंस वगैरह, जितने बच्चे नहीं आते हैं वो मोबाइल में आ जाती है लिस्ट। तो कम से कम इनकी क्लास के 50 बच्चे नहीं आए थे, तो उसकी लिस्ट आ गई थी। क्योंकि बारिश की वजह से बच्चे दूर दूर के तो नहीं आ पाते हैं, पर पास के तो आ जाते हैं, क्योंकि और भी जगह से बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी बनाने लगी हैं ब्रेड के पकौड़े और उन्होंने पापा को नाश्ता करवा दिया था। तो पापा चले गए थे, उसके बाद सब सेक लिया था। तो हम तीनों ही नाश्ता करने बैठ गए थे। तो बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनाए थे। सबसे ज़्यादा पालक के पकौड़े बहुत टेस्टी बने थे। नमक मिर्च वगैरह सब बराबर था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि कम या ज़्यादा है। तो आज बारिश का मज़ा आ गया था, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से बने बनाए ही पकौड़ी खाने को मिल गई। तो और भी स्वाद लग रहा था, क्योंकि बनाने पड़ती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आज तो नंदिनी ने बना कर खिला दिया था नाश्ता। तो मैं आज नंदिनी को कह रही थी, नंदिनी आज पूरे दिन तुम भी बना लो, लंच भी तुम भी बना लो और रात का डिनर भी तुम भी बना लो। तो वो कह रही नहीं मम्मी, मुझे तो मेरा तो मन था तो मैंने बना लिए पकौड़े। अब मुझे स्कूल का काम करना है, वो मैं करूँगी, और कोचिंग भी जाना है। तो मैं भी उससे मजाक कर रही थी, क्योंकि मैं भी नहीं बन पाऊँगी तीनों टाइम का। पर मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो नंदिनी सारा काम कर लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। पर आजकल पढ़ाई का ही इतना प्रेशर है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो उन्होंने बना के खिला दिया है। और उधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो ड्रायर करे हुए रखे थे। तो पहले मैंने नाश्ता ही कर लिया था। मैं पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ, कपड़े तो बाद में भी सुखा देती हूँ। तो सबके साथ में होता है तो फिर सबके लिए देखना पड़ता है। फिर नंदिनी मेरी वजह से रुकी हुई थी कि मम्मी आ जाएंगे तभी पकौड़ी खाऊंगी। तो उसके बाद मैं कपड़े सुखा रही हूँ और फिर मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। तो दोपहर के लंच में आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, बस दाल और रोटी। तो मूंग की दाल बनाई है, जो हरी वाली दाल आती है छिलकों वाली, वो बनाई है। और रोटी, चावल नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इस दाल के संग चावल कोई नहीं खाता, केवल रोटियां ही खाते हैं। सबको ये दाल बहुत पसंद है, पर बनने में कम आती है। तो वही मैंने बना ली थी दाल, और उसमें छौंक लगा दिया है जीरा, हींग और मिर्च का। और मैं सेकूँगी रोटियाँ। तो तवा रख दिया है मैंने, अब सेकूँगी रोटी। तो इनके पापा का सबसे पहले टिफ़िन भेजूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है और हम लोगों ने देर में नाश्ता किया था, तभी किसी का मन नहीं है। तो नंदिनी कह रही थी मैं कोचिंग से आने के बाद खाऊंगी। तो देखिए कितना पानी भरा है, टिफ़िन लगा हुआ रखा था इनके पापा का। मैंने कहा बारिश कम हो जाए तब लेकर जाना। तो बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सड़क पर पानी भरा हुआ है।
तो जब थोड़ा पानी निकल जाएगा तब मैं अक्षत को भेजूँगी। और नंदिनी को भी कोचिंग जाना, तो मैं उससे भी कह रही थी बेटा थोड़ा लेट चली आना, पर पानी तो निकल जाना दो, क्योंकि बहुत ही गंदा पानी होता है, नाली वगैरह का सबका पानी होता है। पर बच्चों को तो बहुत मज़े आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, जब पानी भर जाता है ना तो इधर मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं, बहुत इसमें नहाते हैं, उछल कूद मचाते हैं। और जो सामने वाली सड़क पर पानी नहीं भरता, इसके सामने वाली पे भी नहीं भरता क्योंकि चौराया है। ये वाली सड़क जो है मेरे सामने से है, इस थोड़े नीचे पर है, तो इसमें पानी भर जाता है। और नालियों वगैरह में भी कूड़ा भरा रहता है, इस चक्कर में नालियों से पानी पास नहीं हो पाता, तो सब सड़क पे ही आता है। और जब पानी निकल गया था तो नंदिनी भी कोचिंग चली गई थी। तो आ गई है नंदिनी, 4 बज गए हैं, 4:15। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना, क्योंकि हम तीनों ने अभी नहीं खाया है। तो यहाँ पर भून रही हूँ मैं नींबू। तो नींबू मैंने यहाँ पर काट के रख दिया, उसमें हल्का सा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा नमक। तो इसको अच्छे से आग पर पका लूँगी। तो ये दाल के संग बहुत ही अच्छा लगता है, मूंग की दाल के संग इसको मैं बनाती हूँ इस तरह से। तो मुझे अच्छा लगता है। बच्चे तो नहीं खाते हैं, पर मैंने आधा ही नींबू बनाया था। नींबू भी बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला नींबू है, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं निकलते हैं। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी देख रही हैं टीवी, क्योंकि उनके स्कूल से मैसेज आया था कि चंद्रयान की लैंडिंग का भी वीडियो बनाकर भेजना। तुम लोग टीवी पर देखो या मोबाइल पर देखो या कंप्यूटर पर देखो, किसी में भी देखते हुए वीडियो बनाकर डालना। तो वही वीडियो मैंने बना दी थी नंदिनी की देखते हुए और डाल दी थी। स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, उसी में डाल दी थी। और नंदिनी के साथ मैं भी बैठ गई थी, तो मैंने भी देखा था पूरा चंद्रयान का जो भी लैंडिंग वगैरह होनी थी, तो देखी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं देखती तो नहीं, लेकिन देखने बैठी तो बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लैंडिंग सही से होगी कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी से हो गई। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ आज कि खाने में तो आज बनेगी आलू मटर की तैयारी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कल दूध ज़्यादा ही आ गया था, तो मैंने वही दूध ले लिया है। वैसे तो मैं पैकेट वाला मंगाती हूँ, क्योंकि पैकेट वाला दूध गाढ़ा होता है। पर कल 2 जगह से दूध आ गया, सामने डेयरी से मैंने मंगा लिया था और पीछे डेयरी है, वहाँ से भी लड़का लेकर आ गया था। तो फिर मैंने वापस नहीं किया था, ले लिया था। उसी की बना रही थी मैं रबड़ी। तो बच्चों से कह रही थी 1 पैकेट दूध ला दो, पर कोई नहीं गया बारिश के चक्कर में। तो मैंने कहा चलो मैं इतने ही दूध की बना लूँगी, क्योंकि डेयरी के दूध में थोड़ा पानी होता है तो देर लगती है, और उसका दूध, पैकेट का दूध काफ़ी गाढ़ा होता है, तो उससे जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो मैंने दूध को पका लिया था काफ़ी देर। दूध को लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि हाथ रोकेंगे तो मलाई पड़ जाएगी, और जब कुल्फ़ी जमाएंगे तो उसमें मलाई का, घी का स्वाद आएगा। तो इसलिए बराबर चलाते रहना है कि मलाई नहीं पड़े। और साइड में जो भी दूध लगता जाए उसको खुरचती जाती हूँ रबड़ी की तरह। तो बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, उसमें गर्म दूध मिला दिया था। तो गर्म दूध ही मिलाना है, क्योंकि ठंडे दूध में गांठें पड़ जाएंगी। तो मैंने वही गर्म दूध इसी में से ले लिया था और मिला दिया था अच्छे से, और डाल दिया था दूध में। तो दूध अब अच्छे तरह से पक गया है। और मैंने चीनी भी डाल दी थी, जब दूध आधा रह गया था तब मैंने उसमें चीनी डाल दी थी और फिर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। तो दूध अब जैसा चाहिए था वैसा ही गाढ़ा हो गया है। और तो मैंने उसमें मेवा भी डाल दिए हैं, क्योंकि पहले से मेवा डालो तो पकते पकते जो बादाम वगैरह के छिलके होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाद में ही डाले हैं मैंने। और यही मैं चम्मच डाल के देख रही थी कि अच्छे से हो गया कि नहीं। तो ये परफेक्ट हो गया है, क्योंकि इसमें चम्मच में अच्छा खासा लग के आ रहा है। तो ये इसकी पहचान होती है, अगर चम्मच पे अच्छे से दूध चढ़ने लगे तो समझ लो कि हो गया है। तो इसको रख दूँगी, क्योंकि ये रखने के बाद भी अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसको ढककर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि ठंडा हो जाएगा तो मैं इनको गिलास में भरकर जमने के लिए रख दूँगी। तो उधर मैंने छोड़ दिया है, चावल वगैरह मैंने बीन कर भिगो दिए थे, आलू वगैरह भी काट लिए थे, और मटर मंगानी है तो मटर भी मैं मंगा लूँगी, अभी सामने ही मिल जाती है। उसके बाद मैं कमरे में आ गई, क्योंकि कल से जब बारिश शुरू हुई तब से कपड़े नहीं सूख रहे हैं बिल्कुल भी। कोई इधर डाला है, कोई उधर डाला है, तो सूखने के बाद भी ऐसे लग रहे हैं कि गीले से कपड़े हैं। तो वो मैंने कपड़े कमरे में ला के डाल दिए थे, तो यहाँ से हवा में कपड़े थोड़े से सूख गए, मैं उनको उतार कर रख दूँगी। और बिस्तर भी लगा दूँगी, क्योंकि नन्ही के पापा आने वाले ही होंगे, बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। कुछ मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, जब वो यहाँ से आएंगे तब मैं तैयारी भी छौंक दूँगी, क्योंकि बनते देर नहीं लगती है। और तैयारी है, खिचड़ी है तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती है। तो मैंने एक गद्दा नीचे लगा दिया है।
तो सुबह गद्दा उठाकर इसी के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि तह करके रखने की कहीं जगह नहीं है ऐसी। तो सारे गद्दे दड़ी वगैरह जो भी है सब मैंने इसी फोल्डिंग पर डाल रखे हैं। जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। बकाया थोड़े बिस्तर तो पैक करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिस्तर लगा दिया, मैंने रूम की लाइट भी बंद कर दी आगे से बाहर, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो लगता है लाइट बंद ही कर दो, फालतू में जलाने से क्या फ़ायदा है। तो तारी वगैरह में हम लोगों ने खा ली थी बनाकर। उसके बाद ये भी ठंडा हो गया था दूध, तो मैं इसको भर दूँगी गिलास में। प्लास्टिक के गिलास हैं, इनमें लस्सी आई थी, तो जब मैं खाली हो गए थे मैंने धो के रख लिए थे। मैंने सोचा था इसमें कुल्फ़ी जमा लूँगी। वैसे स्टील के बर्तन में जम जाती है, प्लास्टिक के फाइबर के जो गिलास आते हैं उनमें भी जम जाती है, पर मैं आज इसी में जगाऊँ, क्योंकि इसमें ढक्कन भी है तो पन्नी वगैरह से पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ढक्कन ही लगा दूँगी मैं। तो मैंने सारा घोल भर दिया 4 गिलासों में। आपको बताया था कि दूध थोड़ा था, लेकिन सही बन गई थी कुल्फ़ी, क्योंकि गिलास काफ़ी बड़े हैं, तो आधे गिलास की बन गई थी 4 कुल्फ़ी। और मैंने इनमें लगा दी हैं चम्मच थोड़े तिरछे कर दिए, क्योंकि सीधा चम्मच था, ढक्कन अच्छे से नहीं लग रहा, तो ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो इनमें बर्फ़ जम जाएगी। तो अब मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राधे राधे, राधे कृष्ण।